बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 2 का मैथ स्टार्ट करेंगे। एफएससी पार्ट 2 का जो मैथ का पहला चैप्टर है उसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है और किस बंदे ने फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। तो देखें, फंक्शन से मुराद एक ऐसा रूल है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप दो सेट्स को आपस में इस तरह रिलेट करेंगे कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट से लाजमन वन बाय वन मैपिंग बना रहे हों। तो आए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फंक्शन का कॉन्सेप्ट लिब्निज़ ने पेश किया और इसकी डेफिनेशन ये है कि फंक्शन इज़ अ रूल रिलेटिंग टू सेट्स। फंक्शन एक ऐसा कानून है जो दो सेट्स को आपस में रिलेट करवाता है इन सच अ वे, इस तरीके से डेट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स corresponds to one and only one elements in the second sets, कि दूसरे के एक एलिमेंट के साथ आपस में जुड़ते हैं। मिसाल देखें, सेट एक्स हमारे पास मौजूद है, सेट वाई, क्योंकि फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि दो सेट्स मौजूद हों, तो हमारे पास ये दोनों सेट्स मौजूद हैं। अब देखें, एक्स के अंदर तीन एलिमेंट्स मौजूद हैं। एलिमेंट नंबर वन इसका 1, 2 और 3। सेट बी के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी। अब देखें, इसकी जो रिलेशन है, 1 कोरेस्पॉन्ड कर रहा है ए के साथ, 2 कोरेस्पॉन्ड कर रहा है बी के साथ, और 3 की जो कोरेस्पॉन्डेशन है वो भी बी के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए का जो पहला सेट हमारा एक्स है, इसका कोई एलिमेंट भी बचना नहीं चाहिए और बी के एलिमेंट्स के साथ उनका कम से कम एक पेयर ज़रूर होना चाहिए। इस सेट फंक्शन को हम यूँ लिख सकते हैं कि फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, कि दो सेट्स हैं एक्स और वाई, उनको हमने आपस में रिलेट करवाया है। जो सेट एक्स होगा इसे हम कहेंगे डोमेन सेट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट it is an input, and the next set y is known as range, and we can say that it is an output of the function. In easy way हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि f इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर x से मुराद हमारी इनपुट होगी और जो इस इनपुट देने से जो आंसर आएगा वो इसका आउटपुट होगा। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हमारे पास फंक्शंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे पहले है अलजब्रिक फंक्शंस। अलजब्रिक फंक्शंस वो होते हैं जिनको हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन के ज़रिए बयान कर सकें, जिसमें पॉलिनोमियल है, लीनियर है, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और रेशनल फंक्शन। ये तमाम जो फंक्शंस की टाइप्स हैं बेसिकली ये अलजब्रिक में से आती हैं, क्योंकि इन तमाम फंक्शंस को लिखने का जो मेथड है वो अलजब्रिकली एक्सप्रेशन में लिखते हैं। जो इसकी बाकी टाइप्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ जो टाइप्स लिखी गई हैं ये
मुकम्मल टाइप्स इसकी नहीं है। इसके अलावा फंक्शन की चंद और टाइप्स भी हैं, जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आएंगे और जो स्मार्ट सिलेबस है जो इस साल बच्चों ने पेपर देने हैं, वो स्मार्ट सिलेबस की क्वेश्चन आपको इजी मेथड से सॉल्व करके दिए जाएंगे।